यहाँ पर जब बरसात के समय में हम लोग का कर्मा पूजा होता है, उसमें पानी पूरा डल जाता है। अगर गांव वासी यहाँ आ रहे हैं तो पानी में घुस के आते हैं। रात में ना मेरा घर तक पानी भर जाता है, इतना इतना पानी भर जाता है, मेरा घर में भी घुस जाता है पानी। नली उली पूरा कचरा है, उसको ढके, बस्ती के लोग अच्छा काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं अभी खड़ी हूँ वार्ड संख्या 25 में। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तारीखों के साथ हवाओं में चुनाव की सरगर्मी को महसूस किया जा सकता है। मैं सौम्या शुक्ला अभी अपनी साथी राजवल्लभ के साथ वार्ड संख्या 25 में यहाँ का जायजा लेने पहुँची हूँ और पता करने पहुँची हूँ कि यहाँ के लोगों का चुनाव को लेकर क्या राय है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कच्छप है। हाँ, तो 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। नाली है लेकिन नाली ढका हुआ नहीं है। बस्ती में तो बहुत कुछ है लेकिन बस्ती के सब बाहर है, बस्ती के अंदर कुछ नहीं है। और हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, हमारे बस्ती के बारे में सोचे, जो हमारे लिए कुछ काम करे। मान लीजिए इसका नल टूट जाता है, यहाँ नीचे वाली जो पानी पार करने वाली नाली बनाई हुई है वो खराब हो जाती है, तो सही समय पर क्या बन जाती है? हाँ, उसका व्यवस्था हम लोग खुद ही कर लेते हैं। आप सब खुद मिल के। करते हैं? हाँ, सब मिल के। मतलब सरकार की तरफ से, परिषद की तरफ से कोई मदद नहीं? नहीं, हम लोग को खुद ही कर लेते हैं, चंदा उंदा करके। बस्ती वाले हम लोग खुद कर लेते हैं, छोटा मोटा उतना काम होता है। अच्छा, और ये जो लाइटें पीछे लगी हुई हैं वो लाइटें अच्छी तरीके से काम करती हैं? वो भी खराब होती हैं तो वो भी नहीं, वो बनवाया जाता है कि नहीं सही समय मतलब पे? वो भी नया लगा हुआ है, फिलहाल तो खराब हुआ नहीं है। तो लाइट तो फिलहाल है, अभी लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो रहे वो क्या क्या आप लोग के विकास के लिए कर सके? हम लोग तो ये ध्यान रखे हैं कि वो जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, जो भी जीते, हम लोग चाहें कि हम लोग के बस्ती के लिए कुछ अच्छा काम करे। हम लोग को वहाँ पे क्या बोलते हैं, मसना भी है, उसके लिए काम करे। बहुत ख़राब तरीका से पूरा कचरा हुआ है, चाहते हैं कि उसको कोई बाउंड्री कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही चाहते हैं हम लोग। नली उली पूरा कचरा है, उसको ढके, बस्ती के लोग अच्छा काम करे, बस यही चाहते हैं। मेरा सुनीता गाड़ी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि दूर करनी चाहिए? दूर करने चाहिए। बरसात में ना मेरा घर तक पानी भर जाता है, इतना इतना पानी भर जाता है, मेरा घर में भी घुस जाता है पानी। तो यही के लिए कि पानी निकालने के लिए थोड़ा सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और इस बार जो आप मतदान देने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे कि इन चीज़ों पर काम करना चाहिए? क्या क्या वो चीज़ें हैं? मेरा दिमाग में से है कि खाली हमको जो जीतेगा वही हम लोग का नाली उली बना देगा, पानी निकालने के लिए वो सब कर देगा, तो ही हम लोग सोच सकते हैं और कुछ नहीं। और फिर हम लोग का मसना है वो घेराव हो जाएगा, तो फिर सबके लिए हम लोग खड़े हैं। हाँ दीदी, आपका नाम क्या है? लुखरी लकड़ा। हाँ, तो यहाँ पे 34 महीने बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो इन 34 महीनों में आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? हम लोग कहते हैं यहाँ पानी आने जाने में बहुत दिक्कत। ना रोड के लिए बोले तो रोड भी नहीं बना दिया, नली के लिए बोले तो नली भी नहीं बना दिया। प्लस हम लोग का मसना है वहाँ भी कितना कचरा ही है, कोई सही से काम भी नहीं होता है हम लोग का यहाँ। तो इस बार आप मतदान देने जाएंगी तो किन किन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के मतदान देंगी? हम लोग का तो जैसे रोड है, नली है, वो कचरा वाला हम लोग को साफ हो जाना चाहिए। हम लोग का कब्र है, उसका अगर कोई घेराव कर देंगे हम लोग तो देखिए जितना हम लोग होता है उतना तो हम लोग करिए लेते हैं, लेकिन कब्र का अगर कोई हम लोग को मदद करके हम लोग को कब्र घेर देगा तो भी अच्छा बात है। वहाँ पर एक हम लोग को बोरिंग कर देना चाहिए। वहाँ पर हम लोग कुछ ही करने से हम लोग को सुविधा नहीं होता है। वहाँ पर कभी हम लोग जाते हैं, कोई मर उड़ जाते हैं तो हम लोग को पानी के लिए भी दिक्कत होता है। एक बोरिंग है तो उसका सूख जाता है, उसका भी। बरसात में पानी निकासी क्या? बरसात में तो हम लोग को निकासी के लिए नली आधा अधूरी ही बना हुआ है, ज़्यादा दूर तो हम लोग को नली गए भी नहीं। यहाँ से तो पूरा रोड नली हमको वहाँ चाहिए, लेकिन कोई पार्षद अभी तक तो हम लोग को कुछ कर दिए ही नहीं। हम लोग को कर दिए थे, उधर के कुछ दूर कर दिए थे, इधर तो छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो अभी 2-3 लोगों से बात करते वक्त मुझे ऐसा पता चला कि सबकी एक ही दिखती है कि बारिश में पानी घर में घुस जाता है। हाँ। और लाइट वगैरह की दिक्कत है। तो ये सब दिक्कत के बाद आप लोग कंप्लेन नहीं किए हैं कि मतलब हमारे घर में पानी घुस जा रहा है या फिर हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारे घुटनों तक पानी आ रहा है, चलने वलने में, बच्चे स्कूल जाते हैं, इन सभी चीज़ों का दिक्कतें शामिल होते हैं, तो आप लोग कंप्लेन वगैरह? का तो बोलते ही हैं हम लोग, नहीं बोलते सो बात नहीं, लेकिन आगे कर देंगे तब तो करेंगे। कभी तो कर देंगे बोलते हैं। अरे उधर जिसे रोड रहेगा या वाला रोड में तो बहुत काम करते हैं, लेकिन हम लोग बस्ती में तो करवे नहीं करते हैं काम।
बस्ती समझ जाते हैं ना हम लोग तो आदमी छोटा है बोल के हम लोग का काम नहीं होता है, यही ना बात है। और हम ही लोग का जगह जमीन में बैठ के अभी सबको अब राज कर रहे हैं, हम लोग तो यही नली में रह रहे हैं। अभी हम लोग को तो कोई समझ में नहीं करता है। अभी वोट मिलेगा तो अभी जब तक वोट मिलेगा तब तक सब आएगा, चप्पल खोल खोल के अंदर घुसेंगे, लेकिन जिस दिन वोट मिल जाएगा जीत जाएंगे उस दिन हम लोग का दरवाजा नहीं आएंगे वो लोग। अच्छा, इस बार आप कैसा वार्ड पारिषद चाहती हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हम लोग ऐसा आदमी उठे कि हम लोग को सब काम कर दे और अच्छा से हम लोग को आगे तक हम लोग को ले चले, ताकि वो लोग उसका भी सहयोग हम लोग कर सके और हम लोग का भी अच्छा से सहयोग कर सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है सावित्री कश्यप, जो कि वार्ड नंबर 25 की चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या क्या कहना चाहती हैं। सावित्री जी, इस बार आप वार्ड परिषद के लिए खड़ी हुई हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस एरिया के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को जोहार कहना चाहती हूँ। मेरे जितने भी आपके न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबों को मैं अपनी तरफ से जोहार करना चाहती हूँ। मैं इतना दिन हो गए मेरे यहाँ 2021 से मैं यहाँ रह रही हूँ। उसके अंतर्गत में मैं देखी हुई जो जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, ये अखड़ा है। यहाँ साल में 2 बार पूजा होती है, तो आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरामैन आप इधर दिखा सकते हैं कि अखड़ा का हाल किस तरह का है। अगर ये फेवर ब्लॉक भी लगा है ना, तो इसके लिए हम लड़ाई किए हैं जाके, तब लगा है। और फेवर ब्लॉक भी लगने का बात हुआ था तो पूरा वहाँ तक हुआ था, आप उधर दिखा सकते हैं, पर बहुत दूर तक इनका, तो ये सब पूरा नहीं हो सका। यहाँ पर जब बरसात के समय में हम लोग का कर्मा पूजा होता है, उसमें पानी पूरा डल जाता है। अगर गाँव वासी यहाँ आ रहे हैं तो पानी में घुस के आते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हम लोग की हो गई। पानी में घुस के आते हैं, इधर से नाली की सुविधा नहीं है। और अगर आप उस बस्ती के उस तरफ चले जाइएगा तो नाली कहीं ढका हुआ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। फिर उसके बाद में पूरे चारों ओर जो नगर निगम की गाड़ी है वो घुसती नहीं है गली में। तो इसकी समस्या है, जिसके कारण हमारे जो हम लोग जो मसना बोलते हैं, वो हम लोग आदिवासी का पुरखा जहाँ पर रहते हैं वहाँ हम लोग का पूजा का जगह है, उसमें अभी सारे कॉलोनी के लोग वहाँ कचरा फेंक रहे थे। इससे सबसे बड़ी हम लोग को दिक्कत है। अच्छा, इस बार चुनाव में आप खड़ी हुई हैं, तो आप क्या क्या देखती हैं कि अगर चुनाव अगर आप जीतती हैं तो किन किन चीज़ों पर आपका मुख्य ध्यान रहेगा? अगर सबों के आशीर्वाद से अगर मेरा जीत हो जाती है तो मैं तो सबसे पहले नाली का ध्यान रखूंगी, क्योंकि नाली बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और जो हम लोग की मांगे हैं, पूरा गांव वालों का मांग है कि हम लोग का जो मसना है वो किसी तरह घेराव हो सके। इसके लिए मैं बहुत जगह प्रस्ताव रखी हूँ इस मसना के लिए, लेकिन कोई आगे आज तक नहीं आया है। तो सबसे पहले उसका काम करेंगे। फिर बहुत हम लोग चाहते हैं कि इतना जो हम लोग का राशन वासन उठाने अगर जाते हैं मेरे गाँव वाले, तो हरमू जाना पड़ता है। अगर डीलर भी कोई हो रहा है तो हमारा आदमी डीलर नहीं है, हमारा आदमी डीलर कोई बन ही नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे बीच का ही कोई आदमी जो राशन डीलर करे। ये मेरी मांगे है ये तो, और मैं पूरा करना चाहती हूँ। अब देखिए वो तो जनता ही बताएगी ना। लाइट तो जो है वो यहीं पर है, अखड़ा में है। जो इमरजेंसी लाइट दिया है ना, ये सोलर वाला है, ये केवल अखड़ा में है। और इसके लिए हम बोले थे कि चारों तरफ लगा दीजिए, तो वो नहीं हो पाया। ये देखिए डेला टोली है, जो आदिवासी का इलाका है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो असुरक्षित जैसे तो वैसा महसूस नहीं होता है हम लोग को। जैसे रोड में लाइट है तो दूर से आदमी देख के आना जाना कर रहा है। जैसे अगर थोड़ा सा गली हो जा रहा है, गली वाला इलाका होता है, अगर आप बस्ती में घुसिएगा तो वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाया है। तो इसके लिए बच्चों को आजकल डर रहता है, बहुत सारे हवस के शिकार बन जाते हैं, जिसमें बच्चों को ज़्यादा डर है। हम लोग को भी थोड़ा बहुत डर लगता है, ऐसा नहीं है। और आप अगर देखिएगा तो आपको अगर कॉलोनी में रहते होंगे तो आपको अलग महसूस होता है। और अगर किसी यहाँ का बात मैं नहीं बता रही हूँ, हर जगह की यही समस्या है। जैसे आप बस्ती घुसेंगे ना तो वहाँ का माहौल कुछ अलग दिखेगा आपको। तो मेरा इस सब को हम लोग को सुधारना है ना। जो कॉलोनी में हो सकता है वो मेरे गाँव में क्यों नहीं हो सकता है? जब सबके दरवाजे तक गेट तक फेवर ब्लॉक लग सकता है तो मेरे दरवाजे में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं हम लोग का भी बस्ती साफ सुथरा स्वच्छ रहे। ये तो थी वार्ड नंबर 25 की कहानी। आगे की कहानी ऐसे ही बरकरार रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सौम्या शुक्ला, साथी राजवल्लभ के साथ।